नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि अभी 10th के एग्ज़ाम्स हुए हैं और कोटा में एडमिशन करवाने के लिए अभिभावकों में काफ़ी मारामारी है। मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने बच्चे को लेकर कोटा जा रहे हैं ताकि वहाँ उन्हें बड़े बड़े संस्थान में एडमिशन मिल सके, उन संस्थानों में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि अभिभावक अपने बच्चों पर दबाव बनाकर उन्हें वहाँ ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बच्चे अगर नहीं चाहते हैं तो आप उन्हें वहाँ नहीं ले जाए। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं क्योंकि कोटा अगर इंस्टीट्यूट गढ़ बन गया है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों का, तो एक और बदनामी उसके माथे आ रही है, वो है आत्महत्या। जैसा आप सबों को मालूम है कि बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं तो तनाव में आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है आज मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों बच्चों का एडमिशन ज़बरदस्ती कोटा में नहीं कराए। मैं मानता हूँ कि राजस्थान का कोटा बहुत बड़े हब के रूप में तब्दील हो गया है। अगर आप उसका परसेंटेज औसत देखिएगा जो हर साल बच्चे कंप्लीट करते हैं वहाँ से, तो 30% से अधिक है वहाँ कंप्लीट करने का जो आंकड़ा है। यानी 1 से 10 के जो बच्चे होते हैं मेडिकल में वो कोटा के ही होते हैं। लेकिन आप इन आंकड़ों पे मत जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, बायोलॉजी पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप दिखावे के चक्कर में अपने बच्चों को ज़बरदस्ती उस रेस का घोड़ा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे खुद को फिट नहीं पाते। अब मैं बात करूँ अगर कोटा की, तो वहाँ करीब 40 से 50 ऐसे संस्थान हैं जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। एक तरह से उनका रिजल्ट भी वो आ रहा है कि कुछ बच्चे उनके हर साल निकलते हैं और उसी को आधार बनाकर वो बड़े बड़े होर्डिंग्स और प्रचार सोशल मीडिया पे अखबारों में देख के वो अभिभावकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज बातें बता रहा हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, पढ़ाई तो एक साधना है, पढ़ाई को बहुत तरीके से लेना होगा, पढ़ाई बहुत सिस्टमेटिक वे में लेना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हम कोटा की पढ़ाई में झोंक दें। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोटा में पढ़ाई कैसे होती है। आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया तो 8 से 10 घंटे उसे वो उस इंस्टीट्यूट में बिताने होंगे जहाँ आपने उसका तैयारियों के लिए एडमिशन कराया है। अब आप देखें कि वहाँ पढ़ाई का जो पूरा तरीका है वो काफ़ी फास्ट है। वो काफ़ी तेज़ी से बच्चों को पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एडमिशन के एक हफ्ते बाद वो सारे बच्चों का टेस्ट लेते हैं ताकि वो जान सके कि कौन बच्चा किसने कितना ग्रैस्प किया, कौन बच्चा कहाँ पर है और कौन बच्चा का लेवल क्या है। उस आधार पे वो एक रैंक ग्रुप बनाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि जिन बच्चों ने 100% लाया, अगर 10 बच्चों ने, तो 10 बच्चों का ए रैंक ग्रुप होगा, जो उससे नीचे आए उनका बी होगा, जो उससे नीचे आए सी होगा, डी होगा। ऐसे करते करते जहाँ तक बच्चे जाएंगे वहाँ तक वो होगा। समझ लीजिए कि ई एफ तक चला जाता है वो, या ज़्यादा ही। उसके बाद बच्चों को वो क्लास में उसी हिसाब से बैठाते हैं। ए वाले बच्चे सामने बैठेंगे और जो टीचर्स हैं वो इन ए बच्चों को, ए ग्रुप वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा अच्छे से अटेंशन देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही ए ग्रुप के जो बच्चे हैं वही अच्छा करेंगे, वही मेडिकल में अपना जगह बनाएंगे, वही इंस्टीट्यूट का नाम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में बाकी जो बच्चे होते हैं बी सी डी ई एफ, एफ और ई जो है, जो लास्ट वाले ग्रुप है, उनको तो कहकर पूछता भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जो ऊपर ग्रुप के बच्चे होते हैं वो नीचे ग्रुप के बच्चों पर हुटिंग भी करते हैं। अब मैं अगर बात करूं आपसे बच्चों की मनोस्थिति की, तो बच्चों की मनोस्थिति इतनी खराब हो जाती है इस पूरे तैयारी में कि क्या कहने। जैसे बच्चा अगर शुरुआती दौर में सकने नहीं लगा और पिछड़ने लगा, तो धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे समय बीतता है वो तनाव में आता जाता है। उसके बाद वो संभल नहीं पाता है। उसे लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जिस चीज़ के लिए भेजा था वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊं। ये बहुत बड़ी बात है। आप इस बात को समझिए कि अपने बच्चों को ज़बरदस्ती कोटा नहीं भेजें कि मेडिकल में उन्हें डॉक्टर बनाना है, उन्हें इंजीनियर बनाना है। अगर वो नहीं सकेंगे आपके दबाव में आकर, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। जैसा कि एक बच्ची कृति के साथ हुआ। आज से 3 साल पहले एक बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। उसने जो चिट्ठी लिखा वो बहुत मार्मिक है। उसने अपनी माँ को लिखा कि माँ, तुम्हारे दबाव में मैं यहाँ मेडिकल की कोचिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं हार रही हूँ, मैं नहीं सक रही हूँ। माँ, तुमने जो खेल खेला है वो मेरी छोटी बहन के साथ मत खेलना, उसे वही पढ़ने देना जो वो पढ़ना चाहती है।
माँ मुझे आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है जब मैं अंधकार में होती हूँ तो यही सब्जेक्ट है जो मुझे अंधकार से बाहर लेकर आता है। तो बहुत बड़ी बात कृति ने कही थी। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या किया वहाँ पे, और कई बच्चों ने तो मार्मिक चिट्ठी भी लिखी, जो सुसाइड नोट लिखा उसमें वहाँ के हालात पर बहुत उंगली भी उठाई। तो बहुत बड़ी बात है, आपको गार्जियन को समझना होगा, अभिभावकों को, कि बच्चों को सिर्फ भेज देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे वहाँ पे उस माहौल में compete कर पाएंगे कि नहीं, बच्चे उस माहौल में अपने को ढाल पाएंगे कि नहीं, बच्चे उस तैयारी में खुद को झोंक पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट है वो बच्चों को बुरी तरीके से उस तैयारी में लगा दे रहा है, पूरी तरीके से झोंक दे रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूट को आपके बच्चे से मतलब नहीं है, आपके ना बच्चे के जीवन से मतलब है, ना बच्चे के एक्चुअल करियर से मतलब है। बस उसे अगर मतलब है तो उसे अपने करियर से, कि उसके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे निकलते हैं और कितने बच्चे उसे वो नाम दे जाते हैं कि अगर 10 बच्चों ने निकाला तो वही 10 बच्चों को दिखाकर वो 1000 बच्चों को खींच लेंगे ऑल इंडिया से। लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो आप समझे, अपने बच्चों को वही करने दें जो करना चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती नहीं करें, ताकि कोई वो ऐसा कोई कदम उठा ले जो आपके परिवार पर भारी पड़ जाए। तो धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ये जो जानकारी मैंने दी है वो आपके काम की होगी। अभी बच्चों का रिजल्ट भी निकलने वाला है, बच्चों को ऊपर ध्यान दें, बच्चों से बात करें, उनके दोस्त बनकर उनके साथ आप उन्हें आगे ले जाए, ना कि उन पर कोई दबाव बनाए। तो अगली बार फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।